आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला पाठ 7 नमक सत्याग्रह के प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर समझाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, अब मैं प्रश्नोत्तर समझाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले बताइए के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी ने क्या निर्णय लिया था? उत्तर, गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वह 78 अनुयायियों सहित 240 मील की पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचेंगे और समुद्र के किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिखने में गांधी जी कैसे लगते थे? दिखने में गांधी जी कैसे लगते थे? उत्तर, दिखने में गांधी जी दुबले पतले किसान के जैसे लगते थे। वह एक छड़ी के सहारे, एक पतली सी लकड़ी के सहारे बड़ी तेजी से कदम बढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 3, सरोजिनी नायडू ने अपने भाषण में क्या कहा? उत्तर, सरोजिनी नायडू ने अपने भाषण में यह कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को बचाना है। कितनी भी मार पड़े, कोई प्रतिरोध नहीं करेगा और न अपने हाथ उठाएगा। प्रश्न नंबर 1 है लिखिए का। लिखिए कुछ शब्दों में। इस रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? उत्तर, इस रिपोर्ट ताज के लेखक एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर हैं। प्रश्न नंबर 2, दांडी यात्रा का मूल कारण क्या था? उत्तर, दांडी यात्रा का मूल कारण यह था कि नमक कानून तोड़कर अंग्रेज सरकार के नमक पर विरोध जताना। प्रश्न नंबर 3, प्रदर्शन में कुल कितने लोग घायल हुए थे? प्रदर्शन में 320 लोग घायल हुए थे। अब पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सेवकों ने कहाँ तक की यात्रा पूरी की? उत्तर, स्वयं सेवकों ने शांतिपूर्वक आधे मील की नमक भंडार तक की यात्रा पूरी की। प्रश्न नंबर 2, सिपाहियों की तैनाती क्यों की गई थी? उत्तर, सिपाहियों की तैनाती नमक भंडार की रखवाली के लिए की गई थी। प्रश्न नंबर 3, पुलिस के पास क्या हथियार थे? उत्तर, पुलिस के पास 5 फुटी लाठियां थी, 5 फुट की लाठियां थीं, जिनके सिरों पर लोहा मड़ा हुआ था। 25 जवानों के पास बंदूकें भी थीं। अब अधिकतम शब्दों में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कानून तोड़कर गांधी जी क्या सिद्ध करना चाहते थे? उत्तर, कानून तोड़कर गांधी जी अंग्रेजी सरकार को यह बता देना चाहते थे कि भारत की जनता अनैतिक कानूनों का पालन नहीं करेगी। प्रश्न नंबर 2, यंग इंडिया में गांधी जी ने लोगों से क्या आग्रह किया? उत्तर, यंग इंडिया में गांधी जी ने भारतीय स्त्रियों से, भारतीय जो औरतें थीं, उनसे चरखे पर सूत काटने और अपने घरों के एकांत से बाहर निकलकर, जो घरों का एकांत वातावरण था उससे बाहर निकलकर विदेशी वस्तुओं और शराब बेचने वाली दुकानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, उनसे आग्रह किया था। प्रश्न नंबर 3, महिलाओं ने आंदोलन कैसे सफल बनाया? उत्तर, आंदोलन में महिलाओं ने भारी तादाद में, मतलब भारी संख्या में हिस्सा लिया और अपने आप को गिरफ्तार करवाया। इस प्रकार उन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने कौन सा दृश्य देखकर अपनी निगाहें घुमा ली? उत्तर, निहत्थे लोगों पर, निहत्थे जिनके हाथ में हथियार नहीं होते,
निहत्थे लोगों पर पुलिस द्वारा अमानवीय अत्याचार होते देखकर लेखक ने अपनी निगाह घुमा ली। अब अधिकतम शब्दों में के समझाइए के प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, इंतजार करती हुई भीड़ हर तड़तड़ाहट के साथ स्वयं सेवकों की सहानुभूति में आहें भरती रही। उत्तर, जब स्वयं सेवकों को लाठियों से मारा जा रहा था तब उनके सिरों पर बरसती हुई लाठियों की तड़तड़ाहट सुनकर किसी भी सहृदय का मन विचलित होना स्वाभाविक था, पर आंदोलन के नेताओं का स्पष्ट निर्देश था कि अत्याचारों को सहन करना है, उनका विरोध या बचाव नहीं करना है। इसलिए वह दृश्य देखने वालों के सामने दुखी मन से अत्याचार देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब दूसरा, उनकी सेवा करने वाले राष्ट्रवादी डॉक्टरों की संख्या कम ही थी। उत्तर, घायल स्वयंसेवकों की संख्या बहुत थी और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की संख्या कम थी। कह सकते हैं कि तब तक शिक्षित या सुविधाभोगी समाज से बहुत कम लोग आंदोलनों में आम जनता का साथ देने के लिए आगे आते थे। अब इसका प्रश्न नंबर 3 समझाइएगा। मुझे असहाय क्रोध और नफरत का ऐसा एहसास हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उत्तर, कुछ नहीं कर पाने की अपनी स्थिति पर लेखक को क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था और हिंसा करने वालों पर नफरत का भाव बन रहा था। यह स्थिति ऐसी थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।